आज की इस वीडियो में सीखेंगे ऑफ एंड ऑफ के बीच अंतर क्या है। ऑफ का मतलब है से और ऑफ का मतलब है से, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे रवि छत से कूदा, रवि जंप्ड ऑफ रूफ, रवि छत से कूदा, रवि जंप्ड ऑफ रूफ। डबल एफ वाला सही है या सिंगल एफ वाला सही है, कौन सा सही है? इसमें से आप सभी कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ऑफ का मतलब का होता है, से नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ का मतलब से भी होता है, इसका कंडीशन क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रत्येक चीज बताने वाला हूं। और इस ऑफ का प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे, सभी कंडीशन सिचुएशन, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ऑफ जिसमें कि डबल एफ है, इसका मतलब है से के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड्स है। जैसे हमारे पास फ्रॉम है, विद है, टू है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। लेकिन ऑफ का कोई यूनिक होगा तभी तो यहाँ पर ऑफ प्रयोग होगा, नहीं तो इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये यूनिक इसे कौन करता है? सिचुएशन। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑफ प्रीपोजिशन होगा और ये सभी भी प्रीपोजिशन ही है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, जैसे वो छत से गिर गया, ही फेल ऑफ द रूफ। तो यहाँ पर ऑफ प्रयोग क्यों हुआ? ऑफ का प्रयोग आप तभी करेंगे से के लिए जहां पर मोशन की बात हो, जहां पर गति की बात हो। जब गति का बात होगा तो वहां पर ऑफ आएगा से के लिए। जैसे कि आप बोलते हैं ऑन का मतलब होता है पर, और ऑन टू का भी मतलब होता है पर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि यहाँ पर गति की बात है और यहाँ पर बिना गति की बात है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आम पेड़ से गिरा, द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। तो मतलब कहीं से कोई काम हुआ और वहां पर फोकस हमारा गति पर है, मोशन पर है। आसमान से पत्थर गिरा, द स्टोन फेल ऑफ द स्काई। मैं पेड़ से कूदा, आई जंप्ड ऑफ द ट्री। क्या यहाँ पर ये ऑफ प्रयोग करना सही है? नहीं, क्योंकि इसका सिचुएशन अलग होता है, वो भी सिचुएशन में बताने वाला हूं। ऑफ मतलब बंद करना। ऑफ का मतलब से भी होता है और ऑफ मतलब बंद करना भी होता है। इससे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने टीवी बंद कर दिया, आई टर्न्ड ऑफ द टीवी। यहाँ पर ईडी लग जाएगा क्योंकि यहाँ टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ऑफ का मतलब हो जाता है बंद कर, जैसे स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तुम नल क्यों बंद कर रहे हो? वाई आर यू टर्निंग ऑफ द टैप? फोन बंद कर दो, स्विच ऑफ द फोन। तो मतलब इस ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जहां पर कोई भी चीजों को बंद करने की बात हो। बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। यहाँ पर क्या है कि ऑफ का मतलब है उतरने के सेंस में, वो भी एक साथ कोई और वर्ड लगा हो तब। जैसे गेट ऑफ मतलब उतरना, गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना, गेट इन मतलब चढ़ना। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ऑफ का मतलब का के की होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है पोजीशन के लिए, जहां पर किसी भी चीजों पर अधिकार हो, कोई भी चीजों का आप मालिक हो, ऑनर हो, वहां पर प्रयोग होता है। जैसे रवि का कार, द कार ऑफ रवि। अमन का घर, द हाउस ऑफ अमन। प्रिया की बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ प्रिया। मेरे भाई का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। रोहन का किताब, द बुक ऑफ रोहन या रोहित, जो भी है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो शुरू में वर्ड है उसे लास्ट में लिखेंगे और जो लास्ट में उसे शुरू में लिखेंगे और बीच में ऑफ लिखेंगे। बहुत आसान है। इसे सेंटेंस भी बना लेते हैं। जैसे तुम्हारे भाई का कार नया है, द कार ऑफ योर ब्रदर इज न्यू। रवि का घर मैंने देखा है, आई, यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव सीन। मैंने देखा है द कार ऑफ रवि, रवि का कार, रवि का घर, तो हो जाएगा द हाउस ऑफ रवि। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अमन का किताबें बहुत मददगार है, द बुक्स ऑफ अमन आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर आर क्यों आया? क्योंकि हमारा फोकस बुक पर है।
तो इस तरीके से यहाँ पर बुक्स है, प्लूरल है तो आ जाएगा। आकाश का फोन बहुत महंगा है। द फोन ऑफ आकाश इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर का है। रोहित की गाय दूध देती है। द कॉज ऑफ रोहित गिव मिल्क। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब नाउन ऑफ नाउन इस तरीके से होता है, जैसे एक गिलास पानी या गिलास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर तो कोई भी का नहीं है लेकिन फिर भी ऑफ प्रयोग होता है। तो क्या क्या वर्ड्स है उसे देख लीजिए। एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर तो का है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अंगूरों के 2 गुच्छे खरीदे। आई बॉट 2 bunches ऑफ ग्रेप्स। वो एक कप चाय पीना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक अ कप ऑफ टी। एक गिलास पानी लाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, का के सेंस में भी और से के सेंस में कब प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है कि ऑफ का यूज हम करते हैं से के लिए। जैसे वन ऑफ यू, आप में से एक। तो यहाँ पर जो से है किसी ग्रुप से की बात है, किसी ग्रुप में से किसी एक के सभी की। जैसे कि आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सम ऑफ यू, आप में से कुछ। सम ऑफ यू, आप में से कुछ, तो ऑफ का प्रयोग हुआ है। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई। ऑल ऑफ यू, आप सभी। वन ऑफ देम, उनमें से एक। आप में से एक यहाँ आ सकता है। वन ऑफ यू कैन कम हियर। यहाँ पर देखिए आप में से एक, इतना सा अंग्रेजी है वन ऑफ यू। आप में से कुछ परीक्षा में पास किया, आप में से कुछ या कुछ लोग, इस तरीके से। तो सम ऑफ यू हैव पास्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर पास्ड द एग्जाम भी बोल सकते हैं। सम ऑफ यू मतलब कहीं ग्रुप से किसी एक की, किसी बहुत सारे की बात किया जाता है, मतलब ग्रुप के साथ प्रयोग होता है। जैसे आप में से कोई यहाँ रह सकता है। एनी वन ऑफ यू कैन लिव हियर। आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से प्रयोग होता है। से का सिचुएशन क्या है, किसी ग्रुप में से। इस तरीके से एक की बात करता है, कुछ की बात करता है, कोई की बात करता है, सभी का बात करता है। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। तो आप देख चुके हैं कि ऑफ का मतलब से होता है और ऑफ का भी मतलब से होता है। जैसे उनमें से एक मुझसे मिला था। वन ऑफ देम हैड मेट मी। So guys, thanks for watching. That's all for today.